ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम महाशिवरात्रि के बारे में कुछ बातें करेंगे। मैं वीडियो में आपको महाशिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो चलते हैं वीडियो में और सुनते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कई लोगों का मानना है भगवान शिव शिवरात्रि की रात अपना स्वर्गीय नृत्य करते हैं। क्या आप जानते हैं असल में शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? चलिए आज की वीडियो में मैं जसविंदर इस रहस्य से पर्दा उठाता हूँ। यह कहानी उस समय की है जब सती ने आत्मदाह किया था। उस समय भगवान शिव काफी निराश और अवसाद की स्थिति में चले गए थे। इस स्थिति में वह कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे थे। हालांकि बाद में वह शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय दौरान वहां पे तारकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। वह इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के वियोग में कैलाश को त्याग दिया था और अब उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए राक्षस ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र से हो। भगवान ब्रह्मा ने तारकासुर को वह वरदान दे दिया और वहां से चले गए। अब तारकासुर को इस बात का विश्वास हो गया था कि वो अमर है। अब वह अपनी शक्ति से विश्व को आतंकित करना शुरू कर दिया था। उस वक्त राजा हिमवंत अपनी पत्नी मीनावती के साथ हिमालय में रहा करते थे। राजा हिमवंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता है। पार्वती को शिव की बचपन से ही अगाध भक्ति थी। उनकी प्रार्थना की आवाज कैलाश पर्वत में गूंज उठी थी, जिसको सुनकर भगवान शिव ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। पार्वती की अपने स्वामी के प्रति भक्ति तीनों लोगों में प्रसिद्ध थी, इसलिए भगवान शिव के हृदय में प्रेम और स्नेह को जागृत करने के लिए ब्रह्मांडी शक्तियों ने कामदेव को हिमालय पर्वत पे भेजा। इसके पीछे उनका यह विचार था कि भगवान भोलेनाथ के हृदय में प्रेम के तीर का वार किया जाए। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे। भगवान ने तीर को अपने ओर आते हुए भांप लिया, जिससे उनका तीसरा नेत्र खुल गया और क्रोध की अग्नि में कामदेव वहीं भस्म हो गया। लेकिन मां पार्वती के भगवान के प्रति प्रेम की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वो हिमालय से दूर चली गईं और योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान दिया और दिन रात उनकी भक्ति में जुटी रही। पार्वती की असीम भक्ति को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का वेश धारण किया। जब बाबा भोलेनाथ साधु के वेश में पार्वती के पास पहुंचे, तब उन्होंने भगवान शिव के प्रति घृणा की बातें की। उन्होंने कहा, शिव वैसा नहीं है जैसा आप उनके बारे में सोचती हैं। पार्वती उस साधु से अपने स्वामी के प्रति ऐसी नकारात्मक बातों को करने के लिए रोकने लगी और उसे वहीं चुप करा देती हैं। पार्वती की भक्ति और उसकी प्रार्थनाओं को देखकर वेशधारी शंकर काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और कुछ पंक्तियां सुनी। मैं समुद्र हूँ और तुम लहर हो, तुम प्रकृति हो और मैं पुरुष हूँ। वो रात भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात थी। वो रात जहाँ सभी शिवगण मिलकर भगवान के धाम पर आनंदित होकर नृत्य करते हैं। बाद में उस रात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। बाद में देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगी और उनके बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिन्होंने बाद में एक युद्ध के दौरान राक्षस तारकासुर को मार दिया। भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। साथ में बता दें, देवी पार्वती को भैरव को शांत करने वाली शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में लोग महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं और सर्वशक्ति शंकर की प्रार्थना करने के लिए सारी रात जागते हैं। यही नहीं, भक्त शिवलिंग पर दूध, शहद और नारियल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू कैलेंडर में एक शुभ समय है, इसलिए भक्त खुशी मनाते हैं।
आशा है आपको महाशिवरात्रि की ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। अगली वीडियो आने तक ओम नमः शिवाय जपते रहें।